बाबा मैं डूंगरगढ़ से आपका संग लाऊंगा और हमारे बहन मनोज वहाँ आपके दरबार में मिले तो मैं समझूंगा आपका पर्चा है। तो मैं यहाँ से 15 आदमी को डूंगरगढ़ से लेके रवाना हुआ। जो ही मैं मंदिर में दर्शन करके आया और शाम को जोत देखने गया तो भाई गणेश जी वहाँ मौजूद थे। मैंने उनको कोई खबर नहीं करवाई, बाबा की कृपा से वो वहाँ हाजिर हुए और वहाँ से रवाना होके जैसे ही सूरजगढ़ पहुँचे तो डॉक्टर जो पहले कहा था कि आपकी ज्योति खत्म हो गई, उसी डॉक्टर ने वापिस ऑपरेशन किया और आज 37 वर्ष तक उनकी ज्योति कायम है। और बाबा की पूर्ण कृपा है। दूसरा पर्चा हमारे संघ को हुआ। हमारे जो कोषाध्यक्ष है, जो हमारे इस संघ के कोषाध्यक्ष है, उनके कोई भी संतान नहीं थी। करीब उनकी उम्र हमारी आइडिया से 40 साल तक शादी की हो गई थी। तो बाबा को अरदास किया और उनके लिखित में डॉक्टर का दिया हुआ था कि बच्चादानी नहीं है और उनको वो पुत्र दिया। खड़ा हो ये बाबा रामदेव जी महाराज का पुरस्कार करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि पुत्र हो ही नहीं सकता, बच्चादानी नहीं है, यहाँ तक लिखा हुआ था। लेकिन बड़ी आराम से बाबा की कृपा से डिलीवरी हुई और आज आपके सामने है। इसलिए संघ को बहुत बाबा का पर्चा हुआ है और इनकी कृपा हरदम बनी हुई है। हम 10 साल तक जाते रहे, वहाँ के रामदेवरा के सरपंच ने आके कहा कि हरिभाई जी आप ये जगह ले लो। हम बोले भाई हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। बोले नहीं आप चल के देखो। तो हमारे साथी लोग जाकर देखा तो मेन रोड के ऊपर जगह उनको पसंद आ गई। तो हमने उनको कहा सरपंच साहब हम तो 100 रुपया सहाय का देते हैं, 6 महीने बाद इसको बेचान कराएंगे। तो सरपंच साहब ने कहा हमको सब मंजूर है। बाबा की कृपा से वो जमीन सरपंच साहब से हमने 6 महीने में बेचान करवाई। डूंगरगढ़ आके एक लॉटरी बाबा के नाम की और रुपया धन बरसा दिया बाबा। तो ये बाबा के चमत्कार है। फिर 10 साल तक वो ऐसे ही पड़ी रही। उसके बाद बाबा का आदेश हुआ और वहाँ धर्मशाला का निर्माण करवा दिया। एक बात बताइए कि जब आपने शुरू की थी उस समय कितने पैदल यात्री शुरुआत में गए थे? 15 आदमी थे और 2 ऊँट के छकड़े थे और उस टाइम यहाँ कुछ नहीं मिलता था। हम खाना और लकड़ी चुप के रोटी बनाते थे और पानी का जोड़ों के ऊपर स्नान करने का स्थान था। आज बाबा की कृपा से लाखों आदमी जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं। अभी इस बार संघ में कितने आदमी? इस बार हमारे 250 आदमी पैदल है और 60 आदमी का स्टाफ है सेवा करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा रामदेव जी महाराज की कृपा आप सबकी बने रहे। बच्चे अच्छी सुविधा है। आप सुन रहे हैं कितने बाबा रामदेव जी महाराज के चमत्कार हम भजनों में सुनते हैं, वरना कौन बाहर विदेशों से लोग पैदल यात्रा करते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। ये भारत देश का सबसे बड़ा मेला है जिसमें लगभग 50 लाख भक्त पहुंचते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा पैदल चल कर आते हैं, पेट पिलाने आते हैं। एक भक्त तो आप टीवी में देख चुके हैं, अखबार में देख चुके, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर रामदेव जी महाराज के लिए लेके आ रहा है। कोई व्यक्ति अपने शरीर को पलेटते लपेटते हुए रामदेव जी महाराज के दरबार में पहुंच रहा है। लोग अपने शरीर को कष्ट देते हुए, यातनाएं देते हुए पहुंच रहे हैं ताकि जीवन में आगे सुख मिले। और बाबा रामदेव जी महाराज सबको सुख देते हैं। कलयुग के सच्चे अवतार है बाबा रामदेव जी महाराज, उनको नमन करते हैं। और आप सबके लिए बाबा रामदेव इसमें संघ बन चुके हैं जो पैदल यात्रा करें। ऐसे तो 50 संघ बन चुके हैं, लेकिन 35 ध्वजा मैं अभी डूंगरगढ़ से बना के जहाँ संघ है, सुल्तानगढ़, छापर, ताड़वास, बिदासर, सांडवा, उनको ध्वजा हमारे यहाँ से ही जाती है। और वो ध्वजा जाती है तो वो कहते हैं हरिभाई जी का हुक्म आ गया, पैदल चलना है। देखिए ये बाबा रामदेव जी महाराज के परम भक्त है। 35 पैदल यात्री जत्थों को आप ध्वजा देकर रवाना करते हैं, यानी इनकी प्रेरणा से लगभग 50 से ज्यादा संघ चल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति 37 वर्षों से बाबा के दरबार में पैदल आ रहा है, उस पर बाबा की कृपा कैसे नहीं होगी। लाइन चुना जो गिर गया था, दोनों आंखें खत्म हो गई थी,
PBM अस्पताल के डॉक्टर पूरा उत्तर दे दिया था कि ज़िंदगी भर में कभी आंखें ठीक नहीं होगी, लेकिन बाबा की शरण में आने से दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। आज उसकी उम्र 30 साल की है, शादी दे चुके हैं और उसके 2 बच्चे भी हैं। और ये बड़ा सबसे बड़ा पर्चा बाबा का था और मेरी ये 31वीं पेज बाबा की चल रही है और इसी के कारण मैं बाबा के यहाँ बराबर आ रहा हूँ। घोड़ा दौड़ रहे हैं आज तो, सर आ गया नहीं वाह भाई वाह बाबा, आज तो वास्तव में कोई घोड़ा दौड़ रहे हैं। हाँ धरी स्पीड तकड़ी बाबा की कृपा है, बाबा घोड़िया दौड़ा रहे हैं। तो बता आप सीधा हूँ बाप आपनो बाप नहीं बाप बाप आपनो स्टॉपे दो ट्राई मन लगा सब साथी पूग्या उसी तो सिंधी तो पूग्यो मन था है उधर जी भी आ गए। हाँ भाई वाह, तो बता आपने आठों यात्रा में रवाना हुआ है और सेका सरिया आपनो स्टॉपे दे सेका सरिया थोड़ा आधा किलोमीटर ही नहीं है सेका तो बार तो कोई तकलीफ को नहीं। और अपार प्रसाद है तो भवनलाल जी सोनी हमारी तरफ वो है, हर साल 12 ही रहेगा। आज 20 वर्ष हूँ 20-25 वर्ष तो भक्ता प्रसाद अबार मेसरी भाई और सगे ना मारा घर कतनी ऊटा दरो कमेरा मोदनी अरे रानू चले चाल मारा घर कतनी ऊटा दरो कमेरा मोदनी ढोल नगारा बाजे झालर की झनकारा लागे।
पति ढोल नगारा बाजे झालर की जनकारा लागे। बटे डॉलर की जनकारा लागे वो गणी रणू तेले चाल मारा घर का धनी। बहादुरवा में मेला गणा लागे। अरे महाच बहादीवा में मेला गणा लागे बगीता का देहकारा लागे। ये तो जयकारा रे बोले वो गणी रणू तेले चाल मारा घर का धनी। अरे रणू तेले चाल मारा घर का धनी ऊंचा दरो का मेरा मोधनी। हाथे ले रावे बाबा का दे कहर लगावे। अरे थोड़ी सजा हाथा ले रावे बाबा का दे कहर लगावे। थोड़ा बाबा का देकारा बोलो वो धनी ऊंचा दरो का मेरा मोतनी। बादळ्या यो करणावे बाबा का भरता कालावे। अरे काळी बादळ्या यो करणावे बरसाता की बडावावे। मने दर्शन दी जो रामा ओदणी ऊंचा दरो का मेरा मोदणी। अरे रानू तेले चाल मारा घर का धनी ऊंचा दरो का मेरा मोदणी।
सासू जावे ससुरो जावे, अरे सासू जावे ससुरो जावे, मारी नणदुली तो मुंडो रे मारोड़े कड़ी ऊंचा चरो का मेरा